अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो शाहजहां मस्जिद ठट्टा के बारे में है। इस टूर पे मेरे साथ दो काउच सर्फर तुर्की से जिनका ताल्लुक़ है वो मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। एक छोटा सा वाक़या आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये पहले भी मेरे इल्म में था कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं वो जिस जगह का सफ़र करने का इरादा रखते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं। होमवर्क उनका बहुत अच्छा हुआ करता है। बिल्कुल ऐसा ही इस दफ़ा भी हुआ जब मेरी इनसे बातचीत हुई। जिस वक्त हमने ठट्टा का सफ़र शुरू किया उससे पेशतर इस मेरे टर्किश काउच सर्फर ने मुझसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मुझे देना मुश्किल हो गया। वो कहने लगा कि ठट्टा में जो मेजॉरिटी है वो सिंधी स्पीकिंग्स की है। मैंने कहा हाँ सही। कहेंगे आपको सिंधी आती है? बहुत मुश्किल सवाल था ये और जवाब उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल था। मैं सिंधी समझ सकता हूँ लेकिन सिंधी बोल नहीं सकता। मेरा ये जवाब उसके लिए बहुत हैरानकुन था। कहने लगा कि आपके सूबे की ज़बान है और आपको बोलनी नहीं आती। बहरहाल एहसास निदामत तो बहुत हुआ और माजी के औराक पलटने पड़ गए मुझे वो कॉलेज के दिन याद हैं। कॉलेज में बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे क्लास फेलोज़ सिंधी बोलते थे और उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सिंधी आनी चाहिए, सिंधी सीखनी चाहिए। वक्त गुजर गया, रेडियो ज्वाइन कर लिया। जिस वक्त रेडियो ज्वाइन किया यहाँ पे बहुत सारे कोलीग्स सिंधी बोलते थे। उस वक्त ये एहसास कुछ शिद्दत से होने लगा। बुनियादी फ़िलासफ़ी से वाकिफ़ था कि कोई भी ज़बान किताबी अंदाज से नहीं सीखी जा सकती तावक्ति के उसको एक्सरसाइज ना किया जाए। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला कि आप अपनी बोलचाल में उसको इस्तेमाल करें, कुछ ही अरसे में आपकी ज़बान पे रवानी आ जाएगी। बस ये सोच के मेरा एक बहुत करीबी दोस्त जिससे मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलती थी, मैंने उससे कहा अब मैं आज से तुमसे सिंधी में बात किया करूँगा, तुम मेरी गलतियाँ दुरुस्त करना और यूँ मैं सिंधी सीख जाऊँगा। वो दोस्त माशाल्लाह से आज प्रोग्राम मैनेजर है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में, उसकी पोस्टिंग है। एक पढ़ी लिखी फैमिली से उसका ताल्लुक़ था। वालिद साहब भी सिंधी स्पीकिंग, वालदा मोहतरमा भी सिंधी स्पीकिंग। और जैसे ही मैंने उससे सिंधी में बात करनी शुरू की वो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा शाह मुझे सिंधी नहीं आती। बस वो दिन है और आज का दिन है। दोबारा मैंने हिम्मत नहीं की। खताकार हूँ लेकिन इरफान अंसारी दोषी तुम भी बहुत हो। अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा होता तो आज मैं इतनी अच्छी सिंधी बोल रहा होता जितनी अच्छी तुम इंग्लिश बोलते। मुग़लिया दौर के फ़न तामीर का एक नादिर नमूना शाहजहां मस्जिद सिंध के तारीख़ी विरसे में इजाफ़े का बाइस है। ये कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। कहा जाता है कि जहांगीर का बेटा शाहजहां सिंध आया तो सिंध वालों ने अपनी मेहमान नवाज़ी से उसका दिल जीत लिया और उसने ठट्टा में ये मस्जिद तामीर करवाई। ये मस्जिद 1664 में तामीर होना शुरू हुई। ये तुर्की और ईरानी फ़न तामीर का शाहकार है। खूबसूरत नक्श व निगार से मुज़य्यन ये मस्जिद 93 गुंबदों पर मुश्तमिल है।
1993 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया और ये अपने इस शहर की सबसे मारूफ पहचान बनी। फन तामीर के हवाले से इसको एक आला शाहकार कहा जा सकता है और इसने इस इलाके की, इस रीजन की अहमियत को बहुत उजागर कर दिया। इस मस्जिद में 93 गुंबद बनाए गए हैं और वो गुंबद जो है वो भी अपनी तामीर के हवाले से एक अछूता शाहकार है। ये इस मस्जिद की तामीर में 12 साल सर्फ हुए। 12 साल की शब रोज़ा मेहनत के बाद ये मस्जिद अपने इस शान और शौकत के साथ वजूद में आई। ये इसके रवाक़ हैं और इन रवाक़ में ये 93 ये गुंबद बनाए गए हैं। ये ये नीले टाइलों का काम हुआ है, नक्शीन काम, और बहुत ही जाज़िब नज़र है ये। वक्त अपने गुज़रने का एहसास दिला रहा है और मस्जिद की दीवारों में और उसके टाइल्स में कुछ दरारें नज़र आ रही हैं। रंग रोगन में भी कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ज़रूरत इस उम्र की है कि मुताल्लिक़ इदारे इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, इसकी हुस्न को, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें। ये इस मस्जिद ने सिंध के रहवासियों के लिए भी एक मुकाम पैदा कर दिया, इसलिए कि हर वो टूरिस्ट, हर वो सयाह जो सिंध का रुख करता है वो इस मस्जिद को देखे बिना नहीं रह सकता और इस मस्जिद को वो देख के, आके विज़िट करके, और वो बहुत ही खूबसूरत जज्बात लेके इस मस्जिद से यहाँ से रुखसत होता है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि सिंध के शहर ठट्टा के माथे का झूमर ये शाहजहां मस्जिद है। शाहजहां मस्जिद के बाद हमारी अगली मंजिल थी कलरी झील। शाहजहां मस्जिद से कलरी लेक का फासला तकरीबन 25 किलोमीटर का है और 25 किलोमीटर तय करके हम यहाँ पे कलरी लेक पहुँच चुके हैं। Tamam, sağ ol. Bu korona falan biraz poz çıktı. Burada hiçbir şey yok gibi görünüyor. Yani genelde Karachi'de falan kimse ne maske takıyor ne bir şey yapıyor öyle. Yani korona hikaye görünüyor.
गाड़ी की हाँ, पार्किंग फीस ही 100 रुपये है और 100 रुपये देके आप गाड़ी को अपने बिल्कुल पानी के किनारे तक ला सकते हैं यहाँ पे। Dikkatli ol bak. Evet. Burası şeymiş bak, Satipanlı dediği. पन्नों का मज़ार वो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो दरमियान में वो गोलाई में जो है वो उनका मज़ार है। This Shah Jahan Mosque was a really historical beauty is there, and also very important because it's made by a great Mughal Emperor Shah Jahan. So his name is there. It seems, you know, Shah Jahan made Taj Mahal also. Yeah. Same person. So Taj Mahal is in Agra in India, very far. He came here. I don't know this real reason. I think he came here. He was visited here, and then maybe he ordered about this mosque, or he sent some money for payment, and then make this mosque under his name. So it is a great emperor. It should be also looking very nice, beautiful, and great. Not ordinary mosque. Second thing is was the Makli. Makli was a burial ground. They say big number of people is there. So what do you think about Makli? You have seen this Makli, no? This was incredible, yes. I like Makli so much. It's so much interesting place. I never see like this big area. I Stone carving, no? Yes, all are nice. And also this mosque, Shah Jahan Mosque. Yeah. He makes sign for love in the world Yeah. with Taj Mahal. And I am so much happy to visit his mosque. Do you know something about Sasi Pannu? Sasi Pannu, I learned from you, and Sasi and Pannu, their love. And Island. this is the Sasi Pannu island. Great loves in this earth. One of the great love. कलरी झील पहुंच के कुछ अच्छा तासुर नहीं मिला। वीरानियों ने डेरे डाले हुए थे वहाँ पे, गंदगी के गलाजत के अंबार थे। मेरे दोस्त कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो ख़ुद को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसलिए फ़ौरन ही हमने वहाँ से निकल जाने में आफियत जानी। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।